तो मैं कहाँ था इतने दिनों से अपने चैनल से गायब। तुम लोगों ने देखा होगा मैं लिटरली 4 मंथ से वीडियोस नहीं डाल रहा, और मैंने 2 वीडियोस डाली थी जिस पे तुम लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है। और मैं क्या ही बताऊं, और मैं आज अपनी सारी भड़ास निकालने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, और ये बताने वाला हूं कि मैं इतने दिनों से कहाँ पे था और क्या कर रहा था, और बीच में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना क्यों बंद कर दिया है। तो मैं आज जितनी भी चीज़ें मेरे साथ हुई है वो सब चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ, आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। और जितनी भी चीज़ें हुई हैं बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ अपना एग्ज़ाम्पल्स वगैरह मैं आपको दूंगा, और मज़ा आएगा आपको सुनने में मेरी स्टोरी कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। लिटरली 2 मंथ से, लिटरली 4 मंथ की बात हुई है, तो मेनली तो 4 मंथ से मैं गायब हूँ। तो 4 मंथ मेरे साथ क्या हुआ वो चीज़ें आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखो कि मैंने यहाँ पे ये चैनल 4 मंथ पहले बनाया था, और 5 मंथ पहले बनाया था, और वहाँ पे मैंने 2 वीक में 2 वीडियोज़ अपलोड की थी। और उसके बाद थर्ड वीक में वीडियो बनाने लगा, लेकिन उस समय मेरे पास फ़ोन था 464 GB वाला था, Oppo A55। तो उस समय मेरे पास वो फ़ोन था ना, तो मेरा क्या हुआ कि मेरा कुछ ऐसा हुआ था कि मैं न्यू डिवाइस लेने वाला था। तो और मैंने लिया भी है, उसी डिवाइस से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं न्यू डिवाइस लेने वाला था उस समय, तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा, और मैं पहले भी कई बार जा चुका हूँ। ई स्पोर्ट्स की बात करने वाला हूँ मैं, तो मैं कई बार ई स्पोर्ट्स में आया गया आया, लेकिन डिवाइस इशू की वजह से, गेम लैग की वजह से मैं उसमें परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो मैं बोला कि चलो ई स्पोर्ट्स करते हैं, और उसी की वजह से मैंने ये चैनल की ये हालत कर दी थी। और ई स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत मैंने ग्राइंड करनी चालू की। फिर उसके बाद 2 से ढाई मंथ पहले मैंने लिया था अपना न्यू डिवाइस। और मेरे न्यू डिवाइस का नाम है, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, Realme P3 5G। मैंने ये डिवाइस लिया था। और उसके बाद मेरा क्या सीन हुआ कि मैंने ई स्पोर्ट्स में पूरा ग्राइंडिंग वगैरह चालू कर दी, टीम बनाई, सब कुछ करी। और मैंने वीडियोस वगैरह, ऑफ कोर्स सी बात है, तुम कोई एक ही चीज़ बढ़िया से कर पाओगे अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम्स ना हो। क्योंकि देखो मेरा ज़िंदगी पूरी की पूरी झंड हुई रही है। तो क्या होता है मेरी ज़िंदगी में कि मेरा रियल लाइफ में एक शॉप है, और जिन लोगों का भी एक ऑफलाइन शॉप होता है वो लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जिनके पास ऑफलाइन शॉप होता है ना, उनके पास मुश्किल से 4 से 5 घंटे दिन के मिलते हैं उनको फ्री टाइम। और उसी में उनको पढ़ना भी होता है और अपना खेलना भी होता है, जो भी करना होता है सब उसी टाइम में करना होता है। तो दिन भर दुकान में थक थका के ये सब करके रात को प्रैक्टिस करता था, और मैं वीडियोस उस टाइम पे नहीं बना पाता था। तो मैं बोला कि कोई एक ही चीज़ करना पड़ेगा। मैं बोला कि चलो ई स्पोर्ट्स करते हैं। मेरी टीम भी थी, तो मेरी टीम अच्छी खासी ग्राइंड करी, बहुत अच्छा खासा ग्राइंड हुआ, और बढ़िया टीम चल रही थी। फिर एकदम से ना रियलिटी दिखी मुझे। हुआ ये था कि अ, मैंने तो तुम्हें जैसे कि बताया, मेरा एक रियल लाइफ में ऑफलाइन स्टोर है। तो ऑफलाइन स्टोर को चलाने की वजह से मुझे ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिलता था। और तुम्हें जितना पता होगा, या फिर मैं बता दूं, मुझे जितना पता है, ई स्पोर्ट्स में जो अच्छे खासे बढ़िया ई स्पोर्ट्स टीम है, उनके प्लेयर्स दिन में आराम से कम 8 से 10 घंटा प्रैक्टिस करती है। कितना भी कम तो 8 घंटा करेगी। और मुझे टोटल फ्री टाइम ही मिल रहा है 3 से 4 घंटा, 5 घंटा। उसी टाइम में तुम समझ लो, हम लगभग 2.5 से 3 घंटा गेम्स खेलते थे, और बाकी 2 घंटे में अपना खाना वाना खाना ये सब चीज़ें में चल जाता था। तो उस सीन में क्या हुआ कि मेरे को ये लगा कि भाई इतने कम प्रैक्टिस टाइम में कैसे होगा। क्योंकि देखो वो जो ई स्पोर्ट्स है उसके अंदर तुम्हें बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत टाइम। तुम्हारे पास अगर तुम वेले बैठे हो पूरा का पूरा, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तभी तुम ई स्पोर्ट्स करो। और यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम वगैरह होती नहीं है, जिस वजह से मैं ई स्पोर्ट्स में एक बड़ी टूर्नामेंट हम लोगों ने खेली। और ऑफ कोर्स जो होना था
वो हुआ। तो मैं समझ गया कि ई स्पोर्ट्स ये चीज़ मेरे मेरे हालात के ऊपर, जैसे अभी मेरी हालात चल रही है, उस हालात की वजह से मैं अभी ई स्पोर्ट्स तो नहीं कर सकता। कितना भी करूँगा, मेरे से बहुत अच्छी अच्छी टीमें हैं जो दिन में कम से कम भी तो 6 6 7 7 8 8 घंटा प्रैक्टिस करती है। उनसे कैसे compete कर पाएगी? तो ये चीज़ सोचते सोचते मेरे को अभी दिसंबर चल रहा है और आज डेट है दिसंबर का 14। आज 14 दिसंबर है और आज मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। वॉइस ओवर मेरी हो रही है 14 दिसंबर को, और ये अपलोड कब होगा ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसमें जो मैंने अभी तक की है अपने समय को बर्बाद, अगर मैं यही 2 महीना कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस डाला होता तो अभी हमारी फैमिली और बड़ी हो गई होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वापस से अपने रास्ते पे आ चुका हूँ। मैं एक गलत रास्ते पे चला गया था और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी किसी गलत रास्ते पे ना भटके। जैसे कि ये कोई गलत रास्ता नहीं है, इसे मैं गलत नहीं कह सकता। ये काफ़ी अच्छा रास्ता है, यहाँ पे बहुत पैसे हैं, बहुत फेम भी है। लेकिन जितना टाइम देना पड़ता है उतना टाइम सभी के पास नहीं है। उतना टाइम अगर तुम्हारे पास है तब तुम दो उतना टाइम। अगर उतना टाइम तुम नहीं दे सकते तो मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप ई स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, ई स्पोर्ट्स करो। क्योंकि तुम्हें मैंने इतनी सारी बढ़िया रीज़न बता दी। ई स्पोर्ट्स में मेन रीज़न वही है, टाइम ही। अगर तुम्हारा गेम प्ले कितना ही बढ़िया हो, लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एकदम से टूर्नामेंट खेलने जाओगे, तुम्हारे हाथ जुब जुब करके यू करके नहीं चलेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस होते रहती है, लगातार मैचेस खेलते रहते हैं तो हाथ फ्री होता है, वो चलता है। तुम एकदम से फ़ोन उठा रहे हो, सोच रहे हो मैं अपना जॉर्ज लेवल का गेम प्ले दिखाऊंगा, तो वो पॉसिबल, मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें, अगर तुम्हारे पास टाइम है तभी तुम ई स्पोर्ट्स में जाना। और अब मैं ई स्पोर्ट्स में नहीं जा रहा, अब मेरे को अकल आ गया है कि मैं मेरे सिचुएशन के हिसाब से गलत रास्ते पे चल गया था। और अब मैं वापस से आ चुका हूँ और आप लोग को ऐसे ही न्यू न्यू वीडियोस वगैरह लाऊंगा, आप लोग को एंटरटेन करूँगा। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको एंटरटेन शायद पता नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, और मैं आगे के आने वाले वीडियोस में आपको बहुत एंटरटेन करूँगा। और इसी रीज़न से मैं इतने दिनों से गायब था, 4 मंथ से। और ये 4 मंथ लिटरली मेरे लिए बहुत बहुत बेकार। बीच में खुशी आई, दुख आया। ज़िंदगी में तो खुशी तो रहती ही नहीं है ज़्यादा दिन, खुशी चली जाती है। ओए, मैं वो खुशी की बात नहीं कर रहा। तो एक ही मेरा सलाह मैं दूंगा कि कभी भी कुछ भी करना सोच समझ के करना। मैं बिना सोचे समझे ई स्पोर्ट्स किया ज्वाइन, और अब मेरे प्लेयर्स के भी मैंने टाइम बर्बाद की, अपनी भी मैंने टाइम बर्बाद की। मेरे प्लेयर्स भी मुझे बोल रहे होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे कि आया टाइम बर्बाद क्यों करवाया, मैं दूसरे टीम में होता तो मेरी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी होती। तो अगर मेरा कोई टीम का मेंबर इस वीडियो को देख रहा है, हालांकि चांसेस तो नहीं है, मैं ये वीडियो उनको शेयर नहीं करने वाला हूँ। तो अगर हो सकता है वो इन फ्यूचर कभी ये वीडियो देखे, या फिर अगर गलती से भी चल गया, हालांकि जाने वाला नहीं, अगर चल गया तो मैं उन सभी को सॉरी कहूँगा। मैं ऐसे भी उनको बता के छोड़ा हूँ कि भाई मैं छोड़ा, लेकिन टाइम तो बर्बाद हुआ है। तो इस चीज़ के लिए अगर तुम मुझे देख रहे हो तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारा टाइम बर्बाद किया। लेकिन अगर तुम देख रहे हो तो तुम मुझे बताना कि तुम मेरी टीम होने के बाद कितना ग्रो किए थे और अभी कितना ग्रो किए हो। और मेरी तो कुछ हालात अभी मैं अपनी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँगा। ई स्पोर्ट्स में बहुत मैंने अच्छी खासी पेड स्क्रीम में पैसे भी उड़ाए, जो चीज़ गलत है। और अब मैं वो चीज़ नहीं करने वाला, और ना ही किसी को मैं सजेशन दूंगा कि वो पेड स्क्रीम ले या फिर कुछ भी करे।
तो ये सब चीज़ें कोई मत करना। और अब कंटेंट बढ़िया से यूट्यूब पे डालूँगा, आप लोग को बढ़िया बढ़िया कंटेंट दूंगा और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा और बहुत इन्जॉय करोगे मेरे कंटेंट से। तो ये 4 महीना में इसी वजह से गायब हो चुका था, और अब मैं लेकिन गायब नहीं होने वाला। अब मैं कंसिस्टेंस रहने वाला हूँ अपने चैनल पे। हर वीक कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मेरे घर पे बिजली क्यों ना गिर जाए, हालांकि अब तो विंटर चल रहा है, फिर भी मैं हर वीक एक वीडियो तो कम से कम डालूंगा ही डालूंगा। चांसेस है मैं ज़्यादा ही डालूंगा, लेकिन अगर कुछ भी कितना भी कुछ हो जाए तो एक वीडियो तो कम से कम हर वीक डालूंगा। और आप लोग जैसा अभी सपोर्ट दिखाए हैं, ऐसा ही सपोर्ट अगर आप दिखाते रहे टाइम टू टाइम, ऐसा आता रहा, तो हमें 100 सब्सक्राइबर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि अभी तो 50 सब्सक्राइबर का गोल है, देखते हैं ये गोल कितने वीडियोस में कंप्लीट होता है। तो बस इस चीज़ को मैं सुनाने के लिए वीडियो बनाया था, और अब मेरी वीडियो रेगुलर आएगी। अब मैं कंसिस्टेंस रहने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ तो मैं मेनली लॉन्ग वीडियो ही बनाऊँगा, शॉर्ट वीडियो मैं नहीं बनाने वाला, क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना उतना ख़ास पसंद नहीं है। हालांकि वो टाइम आने पे वो भी बनने लगेगा, लेकिन अभी के लिए तो मैं लॉन्ग वीडियोज़ ही बनाऊँगा। और मेरे को अब अपने लाइन पे आना है और मैं आऊँगा, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट वगैरह मेरे को दिखाते रहो जैसा अभी दिखाया है। और मेरे को अगर वीडियो अच्छी लगी या फिर मेरी भड़ास सुनने में आपको अगर मज़ा आया हो, तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आगे भी अगर कुछ होगा तो मैं अपने भड़ास निकालने आ जाऊँगा। और आप लोग भी अगर आपके पास कुछ भड़ास वगैरह है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपनी भड़ास वगैरह निकाल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी मज़ा आया आप लोगों से बात करके। तो बाय बाय।